हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। कह रहा कि एक व्यक्ति ने 10 मजदूरों को 3 सप्ताह के लिए काम पे लगाया 1470 रुपये पर। 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। शेष रुपयों को शेष मजदूरों में समान रूप से बांट दिए तो प्रत्येक मजदूर को कितना धन मिला। 10 मजदूरों को 3 सप्ताह के लिए काम पर लगाया था, 1470 रुपया देने के लिए कोई व्यक्ति था। तो 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि 2 सप्ताह तक 10 मजदूर कार्य किए। भाई 10 मजदूर को हमने 3 सप्ताह के लिए लगाया, 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। इसका मतलब कि 2 सप्ताह तक तो 10 मजदूर काम किए, उसके बाद 2 मजदूर छोड़ के चले गए। तो देखिए कह रहा है कि 10 मजदूर 3 सप्ताह के लिए 3 सप्ताह के लिए अगर लगाया है तो उसको देगा 1470 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए, लेकिन ये जो 10 मजदूर हैं 2 सप्ताह तक ही काम किए हैं, उसके बाद 2 मजदूर चला गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि 2 सप्ताह तक 10 मजदूरों का कितना रुपया होगा। भाई 10 मजदूर का 3 सप्ताह का 1470 रुपया, तो एक सप्ताह का हो जाएगा आपका 1470/3। हम आपको बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि जब भी 3 से 1 यानी कि ज़्यादा से कम का निकालना होता है तो हमेशा भाग देते हैं। भाग देंगे आप 1470 में 3 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 490 रुपया, यानी कि 10 मजदूर का एक सप्ताह का 490 रुपया। 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़ के चले गए, यानी कि जो 10 मजदूर हैं ये 2 सप्ताह तक कार्य किए हैं, तो 2 सप्ताह तक का इनका कितना रुपया हो जाएगा। भाई एक सप्ताह का 490, तो 2 सप्ताह का हो जाएगा 490 गुणे 2, यानी कि हम लोग कहें 980 रुपया। यानी कि अब यहाँ से हम लोग अपना डाटा मैनेज अरेंज कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं पिछले के क्वेश्चंस में। एक तरफ मजदूर, एक तरफ हो गया हमारा सप्ताह और एक तरफ हो गया हमारा रुपया। तो अब देखिए 10 मजदूर 2 सप्ताह बाद, मतलब 10 मजदूर 2 सप्ताह तक काम किए हैं, तो 10 मजदूर 2 सप्ताह और किनको कितना रुपया मिलेगा, 980 रुपया। क्योंकि 2 सप्ताह तक तो 10 मजदूर कार्य किए ही किए हैं, उसके बाद 2 मजदूर छोड़ के गए हैं, मतलब 2 सप्ताह तक 10 मजदूरों का होगा। अब कह रहा कि 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि अब हमारे मजदूर हो गए 8 और सप्ताह कितना बचा, 1 सप्ताह, क्योंकि भाई 3 सप्ताह के लिए काम पे लगाया था। 2 सप्ताह तो 10 मजदूर कर ही चुके हैं, 1 सप्ताह बचा है और मान लीजिए इनको x रुपया मिलता है। बस डाटा हमारा अरेंज हो गया। अब बाकी की चीज़ें आप जानते हैं क्या करना है, एरो लगाना होता है। मजदूर इधर देखिए कम हो रहे हैं तो इस दिशा में लगेगा, सप्ताह भी ऐसे कम हो रहा है तो इस दिशा में लगेगा, और रुपया भी। आप पिछली की वीडियो में भली भांति जान चुके हैं, अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके जरूर देखें। अब इसको अनुपात में आप जानते हैं पूंछ की तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 8:10 और 1:2। आप ये भी जानते हैं कि मिश्र अनुपात को कैसे किया जाता है। फिर यहाँ पे लगाएंगे समानुपात x/980, ये यहाँ पे। उसके बाद आप इसको अब लिख लेंगे, तो बाएं पद का बाएं पद में और मध्य पद का मध्य पद में गुणा दोनों बराबर होता है, तो बाएं पद है 8 और 1 और इधर का बाएं पद 980 है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे हम लोग 8 गुणे 1 गुणे 980। ये बराबर किसके होगा, 10 गुणे 2 गुणे x के बराबर होगा। भाई ये मध्य पद है और ये मध्य पद है। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना हो तो 8 गुणे 1 गुणे 980 और 10 गुणे 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 10 गुणे 2। काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से 8 काट देते हैं, 4 हो गया, यानी कि 98 चौको 98 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बट्टे 32, 4 9 36, 3 39, 392 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 392 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मजदूर को कितना धन मिला। x हम लोग माने थे 8 मजदूर, यानी कि 8 मजदूर को कितना मिला, ध्यान देना 8 मजदूर को x रुपया मिला था, तो आज x की वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ से 392 रुपया नीचे से यहाँ से, तो 8 मजदूर की वैल्यू हो गई 392 रुपया, यानी कि 8 मजदूर को 392 रुपया दिया गया। तो एक मजदूर को क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक मजदूर को कितना धन मिला, तो एक मजदूर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, 392/8, तो यहाँ से 8 चौक को 32, 7 39, 8 9 72, 49 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम इसको रिकॉल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि x अनुपाते y समानुपाते a अनुपाते b हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाते वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। देखो दिया क्या है, x अनुपाते y समानुपाते ए अनुपाते बी आपको दे दिया है और सिद्ध कराना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाते वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं, एक्स अनुपाते वाई को हम लोग एक्स बटे वाई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो समानुपात है इसको हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसी को समानुपात कहते हैं। यानी कि एक्स अनुपात वाई और ए अनुपात बी आपस में बराबर है, तभी यहाँ पे समानुपात लगा है, तो उसकी जगह हम लोग बराबर लिख सकते हैं। और ए अनुपाते बी को हम लोग ए बटे बी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए तो हम लोग पहले इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको बता दें, अगर कहीं भी बराबर लगा हो और बराबर के साथ बराबर के आगे पीछे के जो दोनों पक्ष होते हैं उनमें अगर आप किसी भी संख्या से या तो गुणा करें, भाग करें, जोड़े घटाएं या वर्ग करें, उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में चाहिए। और अगर किसी भी संख्या में कोई भी राशि हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर इक्वल के दोनों तरफ यानी कि बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड हम लोग समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वन। आप कहेंगे कि अपने मन से ए क्यों जोड़ रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सिद्ध करने वाले सवाल में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्क्वायर करना है कि जोड़ना है, घटाना है। बस कुछ भी करके आपको ये लेके आना है, आप जैसे मर्जी करें वैसे करिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। इसका एक ही सोल्यूशन है। चलिए, तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं हम लोग। इसके बटे में हम लोग एक मान के तिर्यक का गुणा कर सकते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस वाई स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे गुणा करेंगे दोनों का तो नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर। बराबर लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये देखिए बी स्क्वायर का वन में इसके भी बटे में हम लोग एक मान ही सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर, इस बी का करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, नीचे करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब इस बी स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा ये है, ये है। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको हम लोग इसके बटे में ला दे रहे हैं। भाई इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे बटे में ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर अपान बी स्क्वायर बचा, क्योंकि भाई इसको हम लोग इधर लेके आए हैं तो वाई स्क्वायर को हम लोग इधर ला के रख दे रहे हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी बटे को हम लोग अनुपात के रूप में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाते लगा दिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे प्रूव करना था। इस तरह से आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ये सिद्धम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए इसके बटे में एक मान के हम लोग तिर्यक का गुणा करके ये लेके आए हैं। बी स्क्वायर को यहीं पे रहने दिए हैं, वाई स्क्वायर को इधर लेके आए तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ला के रख दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, समानुपात के आधार पे क्वेश्चन है, कुछ समानुपाती भाग के आधार पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1440 को 3:4:5 में विभाजित कीजिए। मतलब 1440 को आपको बांटना है 3:4:5 में। तो चलिए मान लीजिए हमने उसको 3 भाग में बांटा। पहला भाग है 3 अनुपात, दूसरा भाग है 4 अनुपात, और तीसरा भाग है 5 अनुपात। कह रहा है कि 3:4:5 में बांटिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को पहला भाग मिल गया 3 अनुपात, दूसरा भाग 4 अनुपात और तीसरा भाग 5 अनुपात। हम लोग मान लिए कि हम लोग बांट दिए। तो अच्छा भाई एक बात बताइए, जब आप इन तीनों भाग को जोड़ेंगे तो आपको 1440 मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए। कहेंगे मिल जाना चाहिए। भाई किसी संख्या को हम 50 भाग में बांट दें, लेकिन जब सारे भाग को हम लोग जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगी, है ना। तो 1440 को 3:4:5 में बांटना है।
तो मान लीजिए पहला भाग आया 3 अनुपात। अब 3 अनुपात कोई भी संख्या हो सकती है, 4 अनुपात दूसरा भाग है, ये भी कोई संख्या हो सकती है, 5 अनुपात दूसरा कोई भाग है, ये भी कोई संख्या हो सकती है। तो लेकिन जब हम तीनों भाग को जोड़ेंगे तो हमको 1440 ही मिलेगा। चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 4 7 5 12 अनुपात हो जाएगा इधर का जुड़ के, 12 अनुपात बराबर आपका इधर 1440 है ही है। और यहाँ से 1 अनुपात बराबर क्या निकल के आएगा, 1 अनुपात बराबर 1440/12। आप जानते हैं कि जब कोई संख्या ज़्यादा से कम निकाली जाती है तो भाग देते हैं, काट देते हैं इसको, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 6, फिर 6 से काट देते हैं इसको, 6 कम 6, 1 7, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, यानी कि आ गया आपको 120। 1 अनुपात की वैल्यू 120। पहला भाग हमारा 3 अनुपात था, यानी कि हम लोगों का तीनों भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग क्या था हमारा 3 अनुपात। अब भाई 1 अनुपात की वैल्यू 120, तो 3 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 12 3 36, 360। दूसरा भाग जो हमारा था 4 अनुपात था, 4 अनुपात। अब भाई जब 1 अनुपात की वैल्यू 120 तो 4 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 4 गुणे 120, तो 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 चौक 48, 480 हो गया। तीसरा भाग हमारा 5 अनुपात था, 5 अनुपात। अब 1 अनुपात की वैल्यू 120 आई है तो 5 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 5 गुणे 120, यानी कि 600 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। 391 रुपये को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में विभाजित करो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर एक जगह जहाँ पे भी आप कहीं हो, प्लीज़ उसे शेयर करें वीडियो को। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप इसे अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। कह रहा है कि 391 रुपये को 1/2, 2/3 और 3/4 अनुपात में बांट रहा है। भाई हम लोग मान रहे हैं कि पहला भाग 1/2 है, दूसरा भाग 2/3 है, तीसरा भाग 3/4 है। तो अगर हम इन सभी भागों को जोड़ लेंगे, तो हमको आना चाहिए 391 रुपया। भाई हम लोग मान लेते हैं सब अनुपात है, मतलब पहला भाग 1/2 अनुपात, दूसरा भाग 2/3 अनुपात, तीसरा भाग 3/4 अनुपात है। तो जब सब भागों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 391 रुपया आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग 391 को बांटे हैं। अब 1/2, 2/3 और 3/4 को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। यहाँ पे आपको भाई 2 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल 12 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं। तो हमेशा एलसीएम में इसके हर से भाग देते हैं और अंश से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, हर से भाग अंश से गुणा, हर से भाग अंश से गुणा। तो हर से भाग करेंगे, यानी कि जब ये 12 है इसमें हर से भाग करेंगे तो आएगा 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। उसी तरह से देखिए हर से भाग, यानी कि हर से भाग करेंगे 12 में, भाई इसका हर 3 है, 3 से 12 में भाग करेंगे आएगा 4, और 4 का अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि हर से भाग अंश में गुणा। फिर इसी तरह से इसके हर से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 और अंश में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। 6 + 8 + 9/12 अनुपात, और इसके बराबर में हमारी वैल्यू है 391 रुपया। 8, 6 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23/12 अनुपात बराबर 391 रुपया। अब यहाँ से इस 12 को हम लोग इधर लेके जाएंगे, 23 को इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 1 अनुपात। भाई 1 अनुपात की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो 12 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 391 गुणे 12, और 23 इधर ऊपर है तो इधर आके आ जाएगा बटे में, बटे 23। ठीक है, पक्षांतर का रूल आप जानते हैं, 23 को काटेंगे, 23 एकम 23, 17 बार में कट जाएगा 391, और 17 और 12 का आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 204, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 204 हो गई। तो अब हमारा जो तीनों भाग है, यानी कि 1/2, 2/3, 3/4, इसका मान निकाल लेते हैं। तो हमारा जो पहला भाग होगा 1/2 अनुपात है, 1/2 अनुपात। भाई 1 अनुपात की वैल्यू 204, तो 1/2 अनुपात की वैल्यू तो 1/2 गुणे 204 करेंगे, 2 से 204 काटेंगे आ जाएगा 102, मल्टीप्लाई करेंगे 102 रुपया। एक भाग हमारा निकल के आ गया। इसी तरह से हमारा जो दूसरा भाग होगा 2/3 होगा, यानी कि 2/3 अनुपात, 2/3 अनुपात। तब 1/2 अनुपात, 1 अनुपात की वैल्यू 204 है तो 2/3 3 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे 2/3 में 204 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं 3 से 204 को,
तो 3 छक 18 तो 20, 3 बट्टे 24, 68 आ गया। 68 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बट्टे 16, 2 छक 12, 1 13, 136 रुपये आ गया। तीसरा अनुपात आपको होमवर्क में रहेगा। तीसरा भाग निकालने के लिए आप तीसरा भाग यानी कि जो 3/4 अनुपात है, इसको निकाल के आप कमेंट करेंगे, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अगर आप पढ़ाई के साथ डेडिकेटेड हैं तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे तीसरे भाग का। 2 आंसर यहाँ पे निकल चुका है, तीसरे भाग का आंसर आपको करना है होमवर्क में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेंटल मैथ।